गुड मॉर्निंग क्लास, माय नेम इज़ दीपाली गुप्ता। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8, सब्जेक्ट हमारा मैथ और एक्सरसाइज है हमारी 1.2। 1.1 हम इससे पहले वाली क्लास में कर चुके हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। उसमें से कुछ क्वेश्चन मैंने आपको स्वयं करने के लिए भी दिए थे, वो आपने अपनी कॉपी में कर लिए होंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं 1.2। परिमेय संख्याएं। पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन एक्सरसाइज 1.1 में भी बताई थी आपको। जो परिमेय संख्याएं होती है, परिमेय संख्याएं वो होती हैं जिन्हें हम P/Q में लिख सकते हैं, वो हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे P/Q, यानी कोई भी संख्या अगर हम उसे 4/8 या 3/2 में लिख सके, ये हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती है। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। दो संख्याएं दी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर इसके 1 के 2 पार्ट्स हैं। मैं 1 करूंगी, सेकंड आपको स्वयं करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 7/4। 7/4 को हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है। देखिए, एक आपने पढ़ा होगा, जब भी कभी हम कोई संख्या पर वैल्यू लिखते हैं तो 0 बीच में लिखते हैं, इधर की साइड हम माइनस लिखते हैं और इधर की साइड प्लस लिखते हैं। तो माइनस वाला पोर्शन मैंने नहीं लिखा क्योंकि हमारी जो डिजिट है वो प्लस वाली है, तो हमने प्लस वाला पोर्शन लिख दिया। 0 से स्टार्ट करी और इधर वाली वैल्यू लिख दी। तो हमने लिखा, हमें जो डिजिट लानी है 7/4 में लानी है, तो 1/4, 1/2, 1/3, 4/4 को हम 1 भी लिख सकते हैं, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, 9/4। इसे हम आगे तक ले जा सकते हैं जितना हमारा मन करे, लेकिन हमें जो वैल्यू निकालनी है वो 7/4 तक ले जानी है, तो सिर्फ इसे यहीं तक रहने देंगे। तो हम इस संख्या रेखा को बनाकर इसमें देखेंगे कि जो हमारा 7/4 है कहाँ पर आ रहा है, वो यहाँ। इसको आप कोई भी एक नंबर दे दीजिए, P। ठीक है, हमने इस वाले पॉइंट को P मान लिया और आंसर में क्या लिख देंगे, यहाँ 7/4 P बिंदु पर स्थित है। क्लियर? ऐसे ही हमारा जो भी क्वेश्चन है उसमें सेकंड पार्ट जो है इसका, उसमें दे रखा है -5/6। माइनस के है तो 0 पहले यहाँ लिखेंगे और इधर की साइड चलना। ठीक है, ये आपको खुद करना है। एक पॉइंट पे जहाँ पे हमारा -5/6 आएगा उसे सर्कल करके उस पॉइंट को नाम लिख देना है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। हमारा क्वेश्चन है -11 और -2/11, -5/11, -9/11 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। 3 बिंदु दिए हैं हमें, तो इनको पहले मान लेते हैं। A हमारा हो गया -2/11, इसको हमने B मान लिया, B बराबर -5/11, इसको हमने C मान लिया, C बराबर -9/11। अब देखिए 2/11 कहाँ पर आ रहा है, ये बिंदु कौन सा है, A। B जो है हमारा -5/11 वो यहाँ है, इसको नाम दे दो B, हमने इसे भी निरूपित कर दिया। एंड C है हमारा -9/11, ये हो गया हमारा C। क्लियर है?
इसमें हमें यही बनानी है एक संख्या रेखा, और उस पर जो हमें पॉइंट दिए हुए हैं वो हमें दर्शाने हैं या निरूपित करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए जो 2 से छोटी हो। क्या हो? 2 से छोटी हो। तो 2 से छोटी परिमेय संख्याएं जो हमारी 5 हैं वो कैसे लिखेंगे? आप लिख दीजिए, जैसे कोई भी जब हम परिमेय संख्या निकालते हैं दो संख्याओं के बीच में, तो इसमें कोई लिमिट तो दी नहीं, सिर्फ कहा है 2 से छोटी हो। किससे बड़ी हो ये नहीं बताया गया। कभी कभी बताया जाता है कि उससे बड़ी हो तो उन दोनों के बीच की संख्या निकालते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ 2 से छोटी बतानी है। तो हम 2 से छोटी जितनी भी संख्याएं वो ले सकते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि वो परिमेय संख्या हो। परिमेय संख्याएं वो होती हैं जिन्हें हम अंश अपॉन हर में लिख सकते हैं, यानी P अपॉन Q में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/3, 1/4, 1/2, ठीक है, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 नहीं लेंगे, अब लेंगे माइनस में, माइनस के 1/2 और माइनस के 1/3। क्लियर है? ये हमारा छोटे से ही था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि मैं आपको बता रही थी। इस क्वेश्चन में अगर 2 संख्याओं के बीच की पूछे तो इसे देखिए, माइनस के 2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं हमें निकालनी है। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना होगा? 5 का और 2 का एलसीएम निकालना होगा। कितना होता है? 10। अब इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम करने के लिए माइनस के 2/5 और 1/2 का डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इसमें इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई और इसमें इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए, माइनस के 2/5 इंटू 2/2, तो कितना आ गया हमारा? माइनस के 2 10 और 1/2 में किससे करेंगे? जो पहली संख्या है इसके डिनोमिनेटर से 5 से 5, तो 5/5 2 10। अब हम देखेंगे अगर हम इसके और इसके बीच की वैल्यू को निकालें तो वो हमारी 10 नहीं होंगी, कम होंगी। तो हम इसको और बड़ा करेंगे, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम इसके बीच की वैल्यू लिखेंगे तो क्या हो जाएगी? माइनस के 3/10, माइनस के 2/10, माइनस के 1/10 और 1/10 प्लस के और 2/10, 3/10, 3/10 एंड 4/10। ये हमारी 10 नहीं आई तो क्या करेंगे? ये वाली नहीं लेंगे। अब समझ में इसे हमने क्यों नहीं ली? क्योंकि इसकी जो हमारी वैल्यू है वो 10 नहीं आ रही है, कम है। तो हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस के 4/10 इंटू 2, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर यानी अंश में भी और हर में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस के 8/20 और 5/10 इंटू 2/2 बराबर 10/20। डिनोमिनेटर सेम है, माइनस से 8 से लेके 10 तक के हम वैल्यू लिख देंगे 10, और वही हमारी परिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, जैसे माइनस में 9 नहीं लेंगे, घटता हुआ क्रम लेते हैं, और प्लस में पॉजिटिव में बढ़ता हुआ। तो माइनस के 8 तो ये है ही, तो माइनस के 7/20, माइनस के 6/20, माइनस के 5/20
20 माइनस के 4 अपॉन 20 माइनस के 3 अपॉन 20 माइनस के 2 अपॉन 20 माइनस के 1 अपॉन 20 1 अपॉन 20 कितनी वैल्यू हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 दो और लिखनी है हमें तो हम लिख सकते हैं 2 अपॉन 20 एंड 3 अपॉन 20। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। वो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, उसका एक पार्ट मैं आपको करके दिखा देती हूँ, ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, दो हमें संख्या दी गई है। पहला क्वेश्चन मैं इसका कर रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पॉइंट। क्वेश्चन है हमारा 2/3 और 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। के मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, सेम क्वेश्चन हमें 4 की तरह करना है। सबसे पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे किसका 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा 15। कितना आएगा एलसीएम हमारा 15। अब पहली संख्या में दूसरी संख्या के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, और दूसरी संख्या के पहली संख्या के जो डिनोमिनेटर है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या आया हमारा 5 2 10 अपॉन 5 3 15, और यहाँ पे क्या आया 4 3 12 अपॉन 5 3 15। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ दो संख्याओं का गैप है, 11 का एक ही संख्या आएगी 11/15, तो हमें एक और ज़्यादा चाहिए, तो हम यहाँ कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, क्योंकि हमें 5 चाहिए, 5 परिमेय संख्याएं चाहिए। तो हम क्या करेंगे 10/15 इंटू 4/4। समझ गए ना, ये 4 से हमने मल्टीप्लाई क्यों करी, क्योंकि जो हमें परिमेय संख्याएं चाहिए वो 5 चाहिए इन दोनों के बीच में, और इनके बीच में एक ही परिमेय संख्या है, तो हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दी ताकि जो हमारी परिमेय संख्या है वो आ सके। कितना हो गया 40/60 और 12/15 इंटू 4/4 इक्वल टू 12 4 48 एंड 15 4 16। अब इन दोनों के बीच में देखिए ये 40 है, ये 48 है, 8 है, और हमें लिखनी कितनी है सिर्फ 5 परिमेय संख्या लिखनी है। तो हम लिख सकते हैं 2/3 और 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं क्या है हमारी 41/60, 42/60, 43/60, 44/60
60, 45/60। हमें 5 ही लिखनी है तो 5 लिखेंगे। अगर हमें ज़्यादा बोली जाती तो हम 7 तक लिख सकते हैं, 2 और बढ़ा सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड और थर्ड सेम है, आपको खुद करने हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है हमारा -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। -2 से 5 परिमेय संख्याएं, ये छोटी थी, अब -2 से हमें क्या लिखना है, बड़ी। इसको रफ करूं, क्वेश्चन है हमारा 6 -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या लिखिए। इसमें हमें 5 बड़ी परिमेय संख्या लिखनी है -2 से, तो हम लिख सकते हैं -3/2 और -1/2 0 and 1/2। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आप सोच रहे होंगे यहाँ पे हमने -4/2 क्यों नहीं लिया, क्योंकि -4/2 तो हमारा 2 ही है। -2 से 4 गया तो 2 ही बचे, तो इससे छोटा क्या होता है -3/2, फिर -2/2 यानी -1, तो हमने -1 ले लिया। समझ गए ना आप लोग। अब क्वेश्चन है हमारा 7। क्वेश्चन 7 है हमारा 3/5 और 3/4 के बीच में 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन सेम हमारा 5th की तरह है। इसमें हमें 5 परिमेय संख्याएं निकालनी थी और इसमें हमें कितनी निकालनी है, 10 निकालनी है। तो इसे एक बार देख लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, हमें एलसीएम निकालना होता है, तो 5 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 20। कितना आया, 20। और आपसे मैंने बताया था जो फर्स्ट वाला होता है उसमें मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड वाले के डिनोमिनेटर से, और जो सेकंड वाला होता है उसमें मल्टीप्लाई करते हैं हम फर्स्ट वाले के डिनोमिनेटर से 5। समझ में आ रहा है ना। 4 3 12 और 5 4 20। नेक्स्ट में करेंगे हम 5 3 50 और 5 4 20। हमने यहाँ पे क्या देखा कि हमारी जो इनके बीच में परिमेय संख्या आएंगी वो 2 आएंगी। कौन कौन सी, 13 और 14। लेकिन हमें निकालनी कितनी है, 10। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
ठीक है। तो 12 इंटू 8 और 20 इंटू 8 दोनों में करेंगे। 15 अपॉन 20 इंटू 8 अपॉन 8 इक्वल्स टू 12 8 का कितना हुआ 96 और 28 का हमारा हो गया 160। इसमें देख लीजिए 15 इंटू 8 15 8 का कितना हो गया 120 एंड 20 इंटू 8 कितना हो गया हमारा 160। अब हम 96 से लेके 120 तक कितनी भी परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं, लेकिन हमसे पूछी कितनी गई है सिर्फ 10। तो अब हमें क्या करना है, इनके बीच की परिमेय संख्याएं लिखनी है। क्या होंगी, आंसर यहाँ पे देख लीजिए इसका 96 अपॉन 160 और 120 अपॉन 160। तो पहली हो गई हमारी, हम लिख देंगे यहाँ पे 3/5 और 3/4 के मध्य परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, 96 के बाद 97 अपॉन 160, 98 अपॉन 160, 99 अपॉन 160, 100 अपॉन 160, 101, 160, 102, 160। ये हमारी कितनी हो गई 6 और लिखनी है हमें 103, 160, 104, 160, 105, 160 एंड 106, 160। ये क्या हो गई हमारी 10 परिमेय संख्या है। ये हमारा आंसर हो गया। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर हमारा चलेगा 2, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।